दोस्तों, एक सवाल का सच सच जवाब देना। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए और वहां पहुंचते ही भूल गए कि आप लेने क्या आए थे, या फिर किसी से मिले, हाथ मिलाया और 10 सेकंड बाद ही उसका नाम दिमाग से साफ। यार, नाम क्या था उसका? हम अक्सर मजाक में कहते हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वो बस अनट्रेन्ड है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन आपको उसे ऑन करना ही ना आता हो, तो वो डब्बा है। आपका दिमाग वही सुपर कंप्यूटर है, और आज की बुक समरी उस कंप्यूटर का यूजर मैनुअल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक बैंटर पर। आज हम बात करेंगे रॉजर सीप की बुक ट्रेन योर ब्रेन फॉर सक्सेस के बारे में। ये किताब दावा करती है कि आप अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा सकते हैं, चीजों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और अपने फोकस को लेजर शार्प कर सकते हैं। तो चलिए अपने दिमाग के ताले खोलते हैं। रॉजर सेप ने इस बुक में दिमाग को ट्रेन करने के कुछ रूल्स बताए हैं, तो चलो एक एक करके सभी रूल्स को समझते हैं। रूल 1, द बैरियर्स टू लर्निंग। हम सीखते क्यों नहीं? रॉजर कहते हैं कि नई चीजें सीखने से पहले हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए। आखिर हम सीख क्यों नहीं पा रहे? प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर छुपी हुई है, और इसके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला दुश्मन, आई नो दैट। मुझे ये पहले से पता है। सोचिए, जब भी आप कोई नई बात सुनते हैं, दिमाग तुरंत बोल उठता है, अरे यार, ये तो मुझे पहले से पता है। यहीं से खेल खत्म हो जाता है। जैसे ही आपने कहा आई नो दैट, आपका दिमाग सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। रॉजर बहुत साफ कहते हैं, नॉलेज सिर्फ जानना नहीं है, नॉलेज करना है। अगर आपको पता है कि एक्सरसाइज जरूरी है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फोकस से काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर नहीं रहे, तो सच्चाई ये है कि आप असल में जानते ही नहीं हो। आई नो दैट बोलना ईगो को अच्छा लगता है, लेकिन लर्निंग को वही मार देता है। इसलिए सीखने के लिए सबसे पहले कहना सीखिए, मे बी आई डोंट नो दिस कंप्लीटली। दूसरा दुश्मन, मेंटल कैपेसिटी, दिमाग की अनट्रेन्ड पावर। अब जरा ये सुनिए, एक इंसान अपनी दिमागी ताकत का औसतन सिर्फ 2% इस्तेमाल करता है। तो सवाल उठता है, बाकी का 98% कहां गया? रॉजर सेप कहते हैं, हम कहते रहते हैं मेरी मेमोरी खराब है, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन सच ये है कि हमने अपनी याददाश्त को कभी ट्रेन ही नहीं किया। मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है, मेमोरी एक मसल की तरह है। जैसे जिम नहीं जाओगे तो बॉडी वीक रहेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्किल नहीं आएगी, मेमोरी ट्रेन नहीं करोगे तो याददाश्त कमजोर ही रहेगी। दिमाग लेजी नहीं है, हम उसे लेजी बना देते हैं। अगर आप अपने माइंड को चैलेंज करोगे, प्रैक्टिस करोगे और कॉन्शियसली उसे यूज करोगे, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रूल 2, RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सफलता का राज। इस किताब का सबसे जबरदस्त और काम का कॉन्सेप्ट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। नाम सुनकर थोड़ा साइंस वाला लग सकता है, लेकिन भरोसा रखो, समझना बहुत आसान है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मन ही मन सोचा हो, यार मुझे लाल रंग की कार लेनी है। उसके बाद अचानक आपको सड़क पर निकलते ही हर तरफ लाल कारें ही लाल कारें दिखने लगती हैं। अब जरा सोचो, क्या एक ही रात में शहर में लाल कारों की फैक्ट्री खुल गई? नहीं ना, वो कारें पहले भी वहीं थीं, बस आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने अपने दिमाग को कहा, भाई लाल कार इंपॉर्टेंट है, तो आपका RAS एक्टिव हो गया और अब वो उन्हीं चीजों को ढूंढ रहा है। अब यही गेम आपकी जिंदगी में भी चलता है। आपकी लाइफ में मौके भी उन लाल कारों की तरह ही हैं, वो पहले से आपके आसपास मौजूद हैं। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हो, मैं बहुत आलसी हूं,
मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूं, तो आपका आरएएस वही सबूत ढूंढ ढूंढ कर दिखाएगा जो ये साबित करे कि हाँ भाई तू आलसी ही है। लेकिन यहीं पर गेम पलट सकता है। आज से अपने आरएएस को नया ऑर्डर दो, अपने गोल्स लिखो। मान लो आप लिखते हो, मैं एक सफल सिंगर हूं। अब जादू देखो, आपका आरएएस उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा जो पहले आप इग्नोर कर रहे थे। अच्छा गाना सीखने के मौके, सही लोगों से मिलने के चांसेस, प्रैक्टिस आइडियाज, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले संकेत। मतलब आप जैसा सोचते हो, आपका दिमाग वैसी ही दुनिया आपको दिखाने लगता है। तो सवाल बस इतना है, आप अपने आरएएस को क्या सिखा रहे हो? रूल 3, मेमोरी टेक्निक्स, याद कैसे रखें। अब जरा एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, यार मैं चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाता हूं? कभी लगा है कि आपकी मेमोरी ही खराब है? रॉजर कहते हैं, बैड मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस अनट्रेन्ड मेमोरी होती है। मतलब दिमाग खराब नहीं है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया। असल में हमारा दिमाग टेक्स्ट में नहीं, पिक्चर्स में सोचता है। हम स्कूल में किताबों के शब्द रटते रहे, लेकिन दिमाग चाहता है इमेजेस और इमोशंस। याद रखने का सबसे सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है, इमोशन प्लस पिक्चर इक्वल्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं बोलूं हाथी, तो क्या आपके दिमाग में HATHI की स्पेलिंग आई? नहीं ना, सीधा एक सूंड वाला बड़ा सा हाथी दिख गया होगा। यही प्रूफ है कि हमारा दिमाग शब्द नहीं, तस्वीरें पकड़ता है। तो अब पढ़ाई हो, स्पीच हो या कोई लिस्ट याद करनी हो, रटना बंद करो, इमेजिन करना शुरू करो। मान लो आपको याद रखना है दूध, अंडे और बैटरी। अब इन्हें लाइन से मत याद करो, बस अपने दिमाग में एक अजीब सी फिल्म चलाओ। सोचो, एक बहुत बड़ा अंडा है जो बैटरी से चल रहा है, और उस अंडे के अंदर से दूध की नदी बह रही है। जितनी ज्यादा अजीब, मजेदार और ओवर ड्रामेटिक स्टोरी बनेगी, उतनी ही पक्की मेमोरी बनेगी। इस टेक्निक को कहते हैं एसोसिएशन टेक्निक, यानी नई जानकारी को किसी इमेज प्लस इमोशन से जोड़ देना। याद रखो, जो चीज बोरिंग होती है दिमाग उसे छोड़ देता है, जो चीज फनी, स्ट्रेंज या इमोशनल होती है दिमाग उसे पकड़ लेता है। तो अगली बार भूलने का ब्लेम अपनी मेमोरी पर मत डालना, बस उसे ट्रेन करना शुरू करो। जी हाँ। रूल 4, द पावर ऑफ रीडिंग। तेज कैसे पढ़ें? सच बताओ, हम में से ज्यादातर लोग आज भी वैसे ही पढ़ते हैं जैसे स्कूल के टाइम पढ़ना सीखा था। हर शब्द को मन ही मन बोलते हुए, लाइन दर लाइन। इसे कहते हैं सब वोकलाइजेशन। अब दिक्कत यह है कि हमारी आंखें शब्दों को बहुत तेजी से देख सकती हैं, लेकिन जब हम हर शब्द बोलकर पढ़ते हैं तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। यहीं से दिमाग बोर होने लगता है। उसे लगता है, अरे यार इतना धीरे क्यों चल रहा है, और बस फिर दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। कभी मोबाइल की याद, कभी कल की टेंशन। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पेज पूरा पढ़ लिया होता है, लेकिन पूछो तो याद ही नहीं रहता कि अभी पढ़ा क्या था। अब यहां रॉजर एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त स्पीड रीडिंग हैक बताते हैं। अगली बार जब भी पढ़ो, बुक हो, नोट्स हो या आर्टिकल, तो अपनी उंगली या पेन को लाइन के नीचे चलाओ। लेकिन ट्विस्ट यहां है, उंगली को जानबूझकर थोड़ा तेज चलाना है और अपनी आंखों को बस उसका पीछा करने देना है। शुरुआत में लगेगा, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर घबराने की जरूरत नहीं। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग खुद को इस नई स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप तेज पढ़ते हो, फोकस और बढ़ने लगता है, क्योंकि अब दिमाग के पास भटकने का टाइम ही नहीं बचता। या तो वो पढ़ेगा या पढ़ेगा। वो पूरी तरह उसी कंटेंट में डूब जाता है जो आप पढ़ रहे होते हो, और इसका रिजल्ट, कम समय में ज्यादा पढ़ पाते हो। समझ पहले से बेहतर हो जाती है और पढ़ना एक बोझ नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग और मजेदार लगने लगता है। यानी सही तरीका अपनाओ तो पढ़ना मेहनत नहीं, एक पावर बन जाता है। दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन फॉर सक्सेस का सीधा सा मतलब बस इतना है,
आपका दिमाग आपका सबसे वफादार नौकर है। अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो वो आपको ओवर थिंकिंग में उलझा देगा। लेकिन अगर आप उसे सही दिशा देंगे, सही कमांड देंगे RAS के जरिए, तो वही दिमाग आपके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। और जाते जाते लेखक का एक जबरदस्त फॉर्मूला याद रखिए, 2 आवर रूल। अगर आप दिन का सबसे जरूरी काम सुबह के पहले 2 घंटे में निपटा लेते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो कल सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय अपने दिमाग को काम पर लगा देना। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बने, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल ट्रेन माई ब्रेन। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए बुक बंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।